हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो अभी बजने वाले हैं शाम के 7 और मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। मेरा हो रहा है दूध लेने के लिए जाने का टाइम। एक बहाने से थोड़ा आगे तक घूम भी आती हूँ। वैसे तो गर्मी में बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। तो आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। दूध लेने के लिए जा रही थी ना, यहाँ पर ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं आराम से, किसी से कोई लेना देना नहीं है इनको। यहाँ पे 4 बच्चे हैं ना, इनके छोटे छोटे 2 बच्चे तो उधर साइड पे बैठे हुए हैं और ये बड़े होंगे ना तो ये आपस में खेलने में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसके बाद फिर शाम को हमने मंगाया था सामान घर का, राशन वगैरह। और बार तो मैं दुकान में जा कर के ले करके आती थी, लेकिन मैंने इस बार ऑनलाइन ही मंगवा दिया क्योंकि बाहर इतनी गर्मी हो रही ना, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। तो मैंने आटा भी इस बार 2 पैकेट मंगा लिए। मैंने कहा 2 महीने का इंतज़ाम हो जाएगा, कौन बार बार मंगाए करके। आजकल तो खाने पीने का खर्चा कम ही होता है क्योंकि भूख लगती ही नहीं है, पानी से ही पेट भर जाता है, थोड़ा थोड़ा ही खाना बनता है घर में। इसके बाद ये आए हैं यहाँ पर कुरियर वाले भैया। ये मेरे से स्टेपलर मांग रहे थे, मैंने इनको स्टेपलर दिया लेकिन मेरे को पता नहीं था कि उसमें पिन नहीं है करके। तो वो कह रहे हैं कि इसमें पिन तो है ही नहीं। मैंने कहा ऐसे ही काम चला लो अभी जो है। और ये गुनगुन गई हुई थी बाहर, वहाँ से लेकर के आई हुई है 2 समोसे, एक अपने लिए और एक अपने पापा के लिए। कह रही थी पापा के लिए आलू वाला लेकर के आई हूँ और अपने लिए चिली पनीर वाला लेकर के आई हूँ। जब तक बाहर का खाना नहीं खाते ना तब तक भाई इनके पछता ही नहीं है घर का खाना। तो बिल्कुल ज़रूर है रोज़ बाहर का खाना एक बार की। और यहाँ पर मैं गई हूँ डेंटिस्ट के वहाँ क्योंकि मेरे ना बहुत दिन से दांत में दर्द हो रही थी। कितने मैंने पर्ची से ला करके दवाई खा ली थी लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा आज मैं ना दांत को निकलवाई लाती हूँ। तो मैं गई हूँ आज दांत निकालने के लिए। बार बार जाती हूँ ना तो ये बोलते हैं कि इसको फिलिंग करा लो, फिलिंग करा लो। मैंने कहा इस बार तो मैं निकलवा के ही लेके आऊँगी। तो इस बार भी बोल रहे थे फिलिंग करा लो करके। मैंने कहा एक साइड से तो पूरा निकल चुका है, क्या फिलिंग कराऊँ। और शाम को गुनगुने और इसके पापा ने अपने लिए मंगा रखा है लिट्टी चोखा यहाँ पे। मुझे तो ऐसा कुछ खाना नहीं है आज क्योंकि मैं 2 दांत इकट्ठे निकलवा करके लाई हूँ इस बार। दोनों दांतों में दर्द हो रहा था। और मैंने अपने लिए फिर मैंने कहा मैं तो आइसक्रीम खाऊंगी, फिर मैंने अपने लिए मंगाई आइसक्रीम। और फिर गुनगुन भी खाने लग गई। मैच देख रही है लैपटॉप में, नीचे हो रही है गर्मी, टीवी में तो देख नहीं पाएगी तो लैपटॉप में ही देख रही है और साथ में खा रहे हैं आइसक्रीम। और इसके पापा सो गए हैं, इनको आ गई है नींद। तो मैं जब दांत निकलवा के लाई थी ना तो मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी ना। उन्होंने इस बार 2 इंजेक्शन लगा दिए थे, साथ में एक ऊपर के मसूड़े में एक नीचे के मसूड़े में। तो मेरा ना सूजन की वजह से मुंह भी टेढ़ा हो गया है। इस साइड से बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है, इस साइड से तो सांस भी नहीं ली जा रही थी, मेरी नाक भी बंद हो गई थी पूरी अंदर से। तो धीरे धीरे करके ना फिर कम हो गई थी, वो होता ही है इंजेक्शन का असर। और यहाँ पर गुनगुन बना रही है ब्रेड अपने लिए। पता नहीं सॉस वॉस लगा करके, फिर इसमें चीज़ लगा करके, फिर शेक करके फिर खाएगी। होता तो अच्छा है वैसे, एक पीस मैंने भी खाया था ना बहुत पहले, तो अच्छा हो रहा था। तो ये गई हूँ मैं यहाँ पर, अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। मैं फैला रही हूँ यहाँ पर कपड़े क्योंकि जीन्स वगैरह थी ना तो ये नीचे सूखने में टाइम लगाते हैं। वैसे तो रेलिंग पे फैला दो तो सूख जाते हैं, लेकिन मैंने कहा छत में फैला आती हूँ, फटाफट सूख जाएंगे ना, 1-2 घंटे के बाद उठा लाऊंगी करके। छत में तो बस इतनी तेज़ धूप तो नहीं आती है, इसके टीन के नीचे ना सीधे धूप नहीं लगती है कपड़ों को, तो मैं छत में ही ले गई। भाई इतनी तेज़ धूप हो रही है ना छत में, मैं तो पिघल गई थी छत में जा कर के। 4-5 ही कपड़े थे, अभी ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, इतने ही फैलाने में मेरी हालत ख़राब हो गई छत में। अभी जबकि यहाँ पर सीधे धूप नहीं आती है, इससे छन करके धूप आती है टीन से, फिर भी इतनी गर्मी हो रही है। तो सारा काम ख़त्म करके फिर लास्ट में जाती हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो मैंने फैला लिए थे सारे कपड़े एक एक करके। थोड़ी देर में 1-2 घंटे रहने दूँगी छत में, फिर उठा लाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ कल।